नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मेंसुरेशन में मेनली आपको फॉर्मूला के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके। तो इस वीडियो में आपको सारे तरह से क्वेश्चन बताऊंगा। 2D हो गए, 3D हो गए। 2D में मतलब आपके जो है स्क्वायर आ जाते हैं, त्रिभुज आ जाता है, ठीक है, रोम्बस जैसे हम चतुर्भुज वगैरह ये सब आ जाते हैं। और 3D होते हैं। 3D मतलब आपको देखिए क्यूब हो गया जिसे घन बोलते हैं, घनाव हो गया, सिलेंडर हो गया जिसे बेलन बोलते हैं, शंकु हो गया, स्फीयर यानी गोला। ये सब क्या होते हैं? 3D होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। 3D में आपको एक चीज़ और जुड़ जाती है, दो चीज़ें जुड़ जाती है दरअसल वहाँ पे, तो वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक से सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके। सबसे पहले देखिए, जो कट ऑफ की बात है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है, और कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने क्या जो है वो फॉर्म डले हैं। अगर देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। जनरल के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ओबीसी देखने को निवास मिलता है, ठीक है। तो ओबीसी से फॉर्म भरे जाते हैं, ज़्यादा भी भरे जाएंगे तो उसमें कट ऑफ भी ज़्यादा देखा जाएगा। ओके। तो आपको अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करना है। अगर आप बिल्कुल सेफ स्कोर चाहना चाहते हो, जैसे कि अगर स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, ये दो ही हैं। तो स्टेनोग्राफर में जनरल ओबीसी के लिए आप अगर अगर आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और जो लोग असिस्टेंट ग्रेड 3 है तो उनके 70 प्लस आ रहे हैं तो इनका हो जाएगा। वहीं हम बात करें SC ST की, ठीक है, SC ST की स्टेनो के लिए आप 60 प्लस, और SC और ST का बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो जिनके 65 प्लस आ रहे हैं, तो इतना आपको सेफ स्कोर लाना है। आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो तो वहाँ पर आप जो है वो देखिए कितने का आपके नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर गलत हो रही है। मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे कि हम दे रहे हैं पर हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, 50 से कम रह रहे हैं, 50 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए, आपकी गलती कहाँ हो रही है। क्या आप जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन वहीं से आ रहे होंगे? अलग से तो ऐसा कुछ नहीं हो। जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ठीक है, तो अलग से आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्या? देखिए, जीके ऐसा है कि जीके तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, चलो जीके को हम एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जो मैंने यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, अगर आपसे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। तो आप थोड़ा देखिए, आप मेहनत कीजिए बिल्कुल, और आपको जो है वो इतना नंबर लाना रहेगा। और बाकी का जो लोग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर का तो देखिए सीपीसीटी का जिन लोगों ने तैयारी की है, सीपीसीटी जो आपने पहले से तैयारी की है तो उसी को आप रिवाइज कीजिए, अलग से आप बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे लगेगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का देखिए इतना मुझे नॉलेज नहीं है इंग्लिश का जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैंने बुक बता दी थी कि आप ये बुक खरीद सकते हो, उसमें आप प्रैक्टिस लगाइए क्या कैसी है। बाकी आप यूट्यूब देख लीजिए, अगर कहीं आपको और वीडियो मिल जाते हैं अच्छे जो आपको समझ में आ रहे हैं तो वो उन्हें फॉलो कर लीजिए। ओके। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता हूँ, कुछ ही है, कुछ टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा तो उनसे तो आपका काम होने वाला नहीं है, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह हो गए, ये बता दूंगा। क्यों आपको सारी चीज़ें ही पढ़नी है वहाँ पर। वोकेबलरी भी पूछ ली जाती है, तो वोकेबलरी सिंपली पूछ ली जाती है जो नॉर्मली भाषा में जो है वो आपको देखने को मिलती है। ओके। और हिंदी रहा तो हिंदी का भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे चीज़ें आपको याद करनी है। उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे संधि वगैरह ये सब चीज़ें होगी तो आप याद करने में आसानी होगी आपको। तो वो मैं आपको जब करीबन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला जितने भी हैं आप याद कर लीजिएगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे
तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपके फ्री के नंबर, एक तरीके से फ्री के नंबर चले जाएंगे आपसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा तो। ओके, सबसे पहले 2D 3D होता क्या है मैं आपको बता दूं। 2D और 3D, 2D में आपको वैसे तो मैं बता चुका हूँ। 2D में देखिए ये 2D होते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आपको सीधा सीधा ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब 3D में मैं ले लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ क्यूब, ले लेता हूँ क्यूब। क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखा, इस तरीके से जो है वो क्यूब रहता है, मतलब चारों तरफ से। यानी इसमें देखिए एक ये, चलो मैं इसे स्क्वायर मान लेता हूँ, ये एक स्क्वायर है और इसमें 4 स्क्वायर लगे हुए हैं, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो ये 3D हो गया, मतलब आप इसके अंदर भी कुछ भर सकते हो, तो इसमें अंदर भर सकते हो मतलब आयतन हो जाता है एक तरीके से जी। और इसमें आपको दो ही चीज़ें देखने को मिलती है, दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब यहाँ पर आपको ये विकर्ण भी रहेगा। ठीक है, तो ये विकर्ण, ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण आप याद रखना, जैसे कि इसका तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा विकर्ण जो रहता है वो a√2 रहता है। ठीक है, इसका याद रखना है विकर्ण, इसमें लिखा नहीं है, विकर्ण हो गया। तो ये आप सारे फॉर्मूला याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उनको याद कर लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बाकी मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ये रेक्टेंगल हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये सर्कल हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ये पैरामीटर होता है इसका। तो ये परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, उसके जो एरिया जो बाहर का रहता है उसी का योग होता है। जैसे कि अगर मैं स्क्वायर देखूं तो परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4a मतलब ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उनका योग होता है परिमाप, चारों भुजाओं का। ठीक है, अब ये 3D वाले हैं, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूबॉइड में जो आयतन रहता है वो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन कहलाता है इसका। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये आयतन होता है, तो इनके याद रख लेना। इसमें आपको क्यूबॉइड देखने को मिलेगा, क्यूब देखने को मिलेगा, ये क्यूब, सिलेंडर देखने को मिलेगा, ठीक है, शंकु देखने को मिलेगा, ये हाइट होती है, ये त्रिज्या होती है। स्फेयर यानी गोला देखने को मिलता है, इसमें ये त्रिज्या रहेगी बस, और हाफ स्फेयर मिलेगा यानी अर्धगोला जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से, तो इन्हीं के आपको याद रखना है, इनसे आपसे बाहर नहीं जाएगा फॉर्मूले से। ओके, आसान सा ही आएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। जो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आप बुक लेते हो मैथ्स वगैरह की, तो वहाँ से कर लेना। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सारे नहीं करवा सकता, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं सीधा सीधा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है ABCD का, कर्ण ABC की लंबाई हमें यहाँ पे दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ये ए है, ये भी ए भी ए भी। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, यानी ABC और D, यानी ये इसकी लंबाई हमें दी हुई है 5.2 दी है। तो ये क्या हो जाता है, कर्ण ही तो है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अगर मैं इसको ये त्रिभुज मान लूँ ABC, ये ABC को त्रिभुज मान लूँ, या फिर इसको भी मान सकता हूँ ये वाला त्रिभुज ADC को, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। तो ये दरअसल जो है वो कर्ण दिया हुआ है। अब हमें सबसे पहले जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा पता होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर भुजा पता नहीं है, ये विकर्ण पता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, डायगोनल है या विकर्ण। मैंने आपको बताया था a√2 जो रहता है वो स्क्वायर का विकर्ण रहता है, तो इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे 5.2√2, ये हो गया हमारा भुजा, ये भुजा आ गई है। अब हम आसानी से निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर होता है मतलब 5.2√2 का स्क्वायर। इसको देखेंगे 5.2 इंटू 5.2 अपॉन में √2 है, तो स्क्वायर लगेगा तो 2 बाहर आ जाए। अब इसको देख लेते हैं हम। देखिए 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 को होता है 0.4, 25 में 2 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा। 0.2 अंकों बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 अंकों बाद 2 से डिवाइड करूंगा इसे, 2 1 2, 2 3 6, 0.2 5 10, 2 2 4, यानी 13.52 जो है इसका आंसर आ जाए। अगला देखिए, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है। यदि फर्श का क्षेत्रफल हमें 768 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें बताना है।
कोई भवन है, भवन मतलब एक चबूतरा मान लो ये है, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो ये हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बोला गया चौड़ाई, भवन, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है, ठीक है। चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है। तो एल अपॉन बी, यहाँ से हम देखेंगे बी अपॉन एल बराबर कितना, 3:1 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया है लंबाई का और चौड़ाई का। अब देखिए क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है, हमें पता है कि आयताकार जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर तो हमें रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं चौड़ाई को 3x मान लूँ और लंबाई को 1x मान लूँ, तो ये हमारा काम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 768 बराबर यहाँ पर 1x इंटू 3x। तो यहाँ से 768 बराबर 3x² हो जाएगा। 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 दूना 6, 3 पंजा 15, 3 चंगा 18 x²। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये किसका, देखिए x² बराबर 256 है। तो x इक्वल टू ये रूट आ जाएगा इस पर, और यहाँ से आप देखोगे ये किसका स्क्वायर होता है, वन, ये हो जाएगा हमारा 225 56 16 का होता है, ठीक है, 16 का होता है। अब हम यहाँ से आसानी से दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है, 2 है। अब एक की वैल्यू 16 है तो दो की कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो और नहीं तो आप यहाँ से निकाल लो, 3 इंटू 16 16, तो बी माइनस एल, 3 इंटू 16 माइनस 16 है तो 16 कॉमन ले लेता हूँ, 3 माइनस 1 यानी 16 इंटू 2, और ये हो जाएगा 32। नहीं तो आप यहाँ से तो सीधा सीधा कर सकते थे। इन दोनों का अंतर देखिए कितने का, ये 3 है और एक ये है, तो 2 का अंतर है और एक की वैल्यू 16 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और प्लीज़ आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत मत करना है एग्जाम में। काफ़ी मेहनत की है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फुल में से फुल मार्क्स लाना है आपको, ओके। देखिए किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग हमारा 4 बजे, इसका परिमाप समान दिया है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त के परिमाप का, वृत्त के परिमाप के, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। परिमाप मतलब उसकी परिधि होती है एक तरीके से देखा जाए ये, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब यहाँ से हम देखिए आगे बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें इतना दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr², जो कि हमें कितना दिया हो 3850। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू 3850। तो इसे काट देता हूँ मैं, 11 दूना 22, 11 3 33, 5 बजे 11 5 55 0। तो r² बराबर 350, 7 इधर पहुंचेगा, 2 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो r² बराबर, इसे काटूंगा, 2 2 2 7 14, 2 5 10। तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ 5 15, 5 15, 55 25 और 5 गुणा 7, 5 7 35, इसको तोड़ लेता हूँ मैं, 5 इंटू 7। अब ये r² है तो एक एक कॉमन ले लूंगा यहाँ से। देखिए 7 डबल दी हुई है तो 1 बार आ जाएगी, और 5 डबल दी हुआ है तो 5 बार आ जाएगी। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 5 यानी 7 पंजे 35 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं यहाँ पर r रख सकता हूँ बिल्कुल। देखिए 4a इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7 इंटू r हमारा कितना निकला 35। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5 7 पंजा 35, और 4 से मैं इसे काटूंगा, 2 11, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। अब हमारी भुजा आ गई वर्ग की 55। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल है 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 25 और 5 31 30, यानी 30 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो विकर्ण हमें बताना है, विकर्ण की लंबाई। एक आयताकार मेज है, देखिए ये कोई मेज है, अरे
ये मेज है, मेज मतलब यहाँ पर ये पैर लगे हुए हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैर लगे हैं। तो हमें इसका जो है ध्यान देना है बस। इसकी जो परिमाप है, सतह का जो परिमाप है वो 28 मीटर दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 × L+B, बराबर हो जाएगा ये किसके? 28 के। तो L+B बराबर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करूंगा, 2 14, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो कि 48 होता है। ये क्षेत्रफल है आयत का। अब हमें निकालना क्या है? विकर्ण निकालना है, यानी ये वाली जो लेंथ देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की आपको निकालनी है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। और ये क्या होती है? अगर ये L है तो ये अंडर रूट में L² + B², यही तो होती है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, अगर L² + B² मैं वैल्यू निकाल दूँ और इसका रूट ले लूँगा तो मुझे ये निकल जाएगा, नहीं निकल। देखिए इसको हम ले लेते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ L+B का होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? L² + B² + 2LB बराबर 14 का 256 होता है। ओके, 256 नहीं, ये तो 16 का होता है, 196 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है L×B, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ प्लस 2 × 48, ये L² + B² है, ये 196, ये कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 होता है। तो 96 इधर जाएगा, तो ये 96 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो L² + B² बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब हमें इसका क्या करना है? रूट लेना है। अब 100 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा कि नहीं आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इसका 10। 10 जो है विकर्ण रहेगा। अगला, एक आयताकार परिमाप 160 मीटर है, उसकी दो भुजाओं का अंतर हमें 48 दिया हुआ है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा, सॉरी, वर्ग की नहीं, इस जिसकी क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, हाँ, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। देखिए एक आयत का परिमाप यानी 2 × L+B होता है। अब मैं सीधे सीधा डायरेक्ट चीज़ है यहाँ पर आप लिखने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आप याद कर लेना प्लीज़। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 160। तो L+B बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, मतलब भुजाओं का अंतर दिया है जो आयत की है, वो L-B बराबर 48 दिया हुआ। अब देखिए एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया हमारा। इसमें हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसमें घटाऊंगा तो LB बराबर ये कितना हो जाएगा? 128। तो L यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 और 4। अब हम B भी निकाल सकते हैं, इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? ये 6 7 1 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। 64 मैंने इसमें से घटा दिया 80 में से, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 7 बचेगा, ये 16 बचेगा। अब हमें देखिए एक बोला गया है कि जो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है, वही क्षेत्रफल जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए हमें पता पड़ गई है कि 64 इंटू, यहाँ से देखिए 16 चौक 64 होता है और ये 16 है, A² है। तो A की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, यानी अंडर रूट में 16 × 4 × 16। तो इसको देखिए एक तो 16 ये बाहर निकल आएगा और 4 है तो 2 बाहर निकल आएगा, यानी 32 आ गया। ये हमारा 32 आ गया। तो वर्ग की वजह हमारी क्या है? 32 है। हमें वजह तो निकालनी थी। ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है और एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल जो है वो 484 है। तार द्वारा घेरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो? अच्छा प्रश्न है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तार है, ये मान लो एक तार है, ये तार है कोई सीधा, इसको क्या किया है कि इस तार को बना के इस तरीके से जो है वो मोड़ दिया है और वर्ग बना दिया है। अब इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है 484। अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई ये ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A² हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। इसका रूट ले लूंगा मैं 484, इसका हो जाता है कितना? 22 हो जाएगा, ठीक है,
22 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें पता पड़ गई कि ये 22 है, इसकी भुजा 22 है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ निकालना चाहूँ काट की, तो ये परिमाप अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे टोटल पता पड़ जाएगी। वैसे हमें निकालना क्या है इसमें से, इसमें निकालना है हमें इसी तार का एक वृत्त बनाकर उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी लंबाई पता पड़ जाए पूरी, तो लंबाई देखिए ये 4a हो जाएगा, यानी तार की लंबाई 4 इंटू 22 यानी 88 हो गई, हो गई 88 हो गई। अब ये तार है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर हमें पता होना चाहिए पहले, लेकिन हमें इसकी पूरी लंबाई पता है कि ये 88 का है। अगर इसको मैं मोड़ दूं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो ये पूरी जो तार है इसकी लेंथ हमें कितनी है, 88 है। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। ये परिधि तो है, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 88 के। तो यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो ये देखिए ये 2 बार गया और ये आर इक्वल टू 14 आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालूंगा, देखिए 22/7 तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, ये 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 दूना 28, ठीक है। ये 14 दूना 28 और 22 यानी 8 दूना 16, यानी यूनिट रेट 6 आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। ओके, इसे आप सॉल्व कर लेना, 616 के बराबर ये आएगा। ओके, अगला 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखने वाली सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी। आप अगर कमरे में बैठे हुए, तो अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसी छड़ देखना है कि इसमें ज़्यादा से लंबी लंबी छड़ जो हो वो इसमें बन जाए, मैं अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ जो है वो उस कमरे में बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए एक कमरा है, मान लो ये रहा कमरा, ये कमरा है आपका, ठीक है। अब अगर आप ये वाला ऐसे छत पे नापोगे तो उतनी लंबाई नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं ये वाला कुन्ना पकड़ लूँ और एक ये वाला कुन्ना पकड़ लूँ, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लंबाई निकालूंगा तो ये सबसे बड़ी छड़ होगी, सबसे बड़ी छड़ होगी इस कमरे की। तो इसकी हमें जो है वो किस तरीके से निकालनी है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालूंगा। फॉर्मूला बता देता हूँ कि सबसे बड़ी जो है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको विकर्ण बोल सकते हैं, इसका डायगोनल। एक क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, ए, यहाँ पर a√2 होता है वैसे तो, लेकिन a√3 जो रहता है वो स्क्वायर का रहता है। स्क्वायर नहीं मतलब क्यूब, घन, घन जिसे बोलते हैं। अगर घनाव है तो उसका क्या होगा, घनाव जो रहेगा उसका रहेगा आपको अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या है, ये एल है, ये बी है और ये एच है, जो कि हमें देखिए 10, 6, 8 दी हुई है। तो मैं सीधा सीधा निकालूंगा इसका अंडर में 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर में 100 प्लस 36 प्लस 16, 6 दूना 12, हाथ से लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 152 रूट में। अब इसमें ऐसा, अच्छा ये दिया हुआ है, सीधा ही दे दिया हमें 152 रूट। ओके, अगला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बनाना है। एक वृत्त के अंदर है, ये वृत्त है, इसके अंदर जो है वो एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है सर वृत्त की वो 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, अब ये पूरा ये घेरा होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मतलब 8 है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 + 8 यानी 16 हो जाएगी। लेकिन यही देखा जाए तो ये इस वर्ग का क्या होता है, ये डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, जो कि हमें क्या होता है a√2 के बराबर दरअसल 16 की वैल्यू दी हुई है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/√2। हमें निकालना है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 16 × 16 √2 × √2, ठीक है। तो ये 16 × 16/2, 16 256 होता है, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8 16, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न की, किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। कोई वर्ग है, चलिए मैंने मान लिया कि ये वर्ग है, इसकी भुजा मान लेता हूँ मैं कितनी, एक मान लेता हूँ, तो ये भी एक होगी। अब इसको क्या किया है, दुगना कर दिया गया है, ये दो कर दिए, ये दो कर दिए, दुगना ही मतलब ये सभी जो है वो दुगनी हो जाएगी। अब हमें बताया गया कि क्षेत्रफल में क्या अंतर देखने को, इसका क्षेत्रफल आप देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब एक गुणा एक मतलब एक के बराबर हो जाएगा। इसका देखोगे तो दो गुणा दो यानी चार के बराबर हो जाएगा। एक था चार हो गया, तो कितने का अंतर, तीन का। कंपैरिजन किससे, पहले से, इंटू 100 बराबर 300%। 300% जो है वो अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और एक की है 132 सेंटीमीटर। सकेंद्रीय मतलब होता है एक ही केंद्र होता है, मतलब ये एक वृत्त है और इसके अंदर ही एक और वृत्त है, इनका केंद्र बिंदु जो है वो दोनों का समान है। ठीक है, अब हमें देखिए परिधि दी हुई है, तो ये छोटा वाला है तो जाहिर सी बात है इसकी कम परिधि होगी, ये बड़ा वाला है तो इसकी ज़्यादा परिधि होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं मान तो इसे R1 मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले की इसे R2 मान लेता हूँ। हमें निकालना क्या है, इसका जो आंतरिक रिंग है, यानी ये आप देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कि ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें इनका त्रिज्या पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये पहली वाली त्रिज्या है और इस वाली त्रिज्या में से अगर मैं घटा दूँ तो मुझे ये वाला जो है वो इसकी लंबाई पता पड़ जाएगी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा एरिया आप देख रहे हो अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो ये पूरे का निकलेगा, अंदर वाला भी आ जाएगा, और इसमें से मैं ये अंदर वाला घटा देता हूँ तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। समझ गए, तो वही हम करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए छोटे वाले की त्रिज्या पाई R1 कर लेता हूँ मैं, इसे 88 के बराबर है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 88। ओके, तो यहाँ से देखिए ये दो बार जाएगा, R इक्वल टू 14 आ जाएगा R1, तो ये वाली जो है वो 14 लंबाई इसकी। ठीक है, R2 की 2 पाई R2 इक्वल टू 132, तो 22/7 इंटू दो नहीं R2, तो यहाँ से हम देखेंगे दो से में से काटूंगा ये 66, इसको देखूंगा तो ये कितनी बार चलाएगा, तीन बार चलाएगा, दो तीन छः, दो तीन छः, और यहाँ से R2 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। अब देखिए ये 21 आ गई हमारी। अब मैं इनके क्षेत्रफल को घटाने वाला हूँ। अगर मैं पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालता हूँ, देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R² और माइनस छोटे वाले का पाई R1²। बस पाई तो कॉमन है दोनों में, पाई कॉमन ले लेता हूँ। देखिए इसका 21 का स्क्वायर करूंगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 441 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करूंगा 14 का तो ये होता है 196 होता है। पाई का वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। यहाँ से इन दोनों को घटाने वाला हूँ मैं, 441 और ये हो जाएगा हमारा 196। तो यहाँ से देखोगे ये कितना बचेगा, 4 5, तो ये हो जाएगा, ये 3 बचेगा यानी 13, ये हमारा 9 है। ठीक है, तो 9 4 और यहाँ पर 3 है तो ये 245। तो इसे 7 से काट सकता हूँ, 7 3 21, 7 5 35, यानी 22 गुणा 35 कितना हो जाएगा हमारा, 22 गुणा 35, जीरो आ जाएगा, 35 दूना 70, ये 700, 700 से ऊपर आएगा यानी 770 हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ओके, अब 700 से ऊपर तो ये भी दिया है, पर ये भी तो देखो ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, इनका जो इनर डिजिट आएगा वो 0 आएगा, तो इसीलिए मैंने ये वाला लगाया। ओके, बाकी इसे कर लेना आप, इतना ही अंतर आएगा। अगला, एक पहिया नुमा खिलौने का व्यास हमें दिया हुआ है और ये 15 चक्कर लगाता है। देखिए कोई पहिया है, अब बचपन में हम लोग क्या होते थे, टायर बहुत चलाते थे, जो साइकिल के टायर आते थे ना, उसको ये पंचर वंचर या खराब हो जाता था, बस उसको लेके नहीं निकलते थे और ऐसे हाथ से चलाते रहते थे और भगते जाते थे, ये करते थे, तो वही टायर समझ लो आप। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि उस टायर की जो है व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी होती है त्रिज्या, तो 7 हो जाएगी। अब इसके क्या करते थे हम, मान लो 15 चक्कर लगा लिए, मतलब 15 चक्कर मतलब एक यहाँ से गया इतना हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ता गया, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता गया, तो ऐसे चक्कर लगाओगे तो वो आगे बढ़ता जाता है ना, मतलब ऐसे चक्कर लगाता जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा।
तो वो हमें लेंथ कितनी कवर कर ली है वो हमें बताना है। तो इसका सीधा सीधा लेंथ कब कवर करोगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसकी परिधि, ये हमें काम में आ रही है यहाँ पर। तो परिधि होती है 2 पाई r। अब एन, एन मतलब यहाँ पर है चक्करों की संख्या, बराबर ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी, एन है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो 2 × 22/7 इंटू आर, हमें 7 मिल जाएगी। एन, एन देखिए 15 चक्कर लगाए तो 15, और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी हमें होती है। तो देखिए 7 से 7 ये कट जाएगा, ये 44 × 15 बराबर डी। तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, यानी ये हो जाएगा हमारा 660। तो इतनी हमने जो है वो दूरी कवर करनी, समझ गए। अगला, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 400√3, और उसका त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये है, ये है, ये है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, याद रखना है, √3/4 इंटू a² होता है, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बाकी क्षेत्रफल तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हाइट दी हुई हो तो 1/2 इंटू h इंटू a, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर सीधा दिया हुआ, तो हम भुजा निकाल लेंगे, हमें परिमाप पता पड़ जाएगा, क्योंकि परिमाप क्या हो जाएगा इसका, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम √3/4 इंटू a² बराबर 400√3, √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर 4 इंटू 400। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी हमारी, ठीक है। 200, 200 नहीं सॉरी, ये 4 है तो 4 तो कॉमन ये आ जाएगा, और 40 आ जाएगी। ओके, 40 आ जाएगी हमारी। अब हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा परिमाप, देखिए 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 120, यानी 120 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर किसी घन का विकर्ण हमें दिया हुआ है इतना, तो हमें घन का आयतन निकालना है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ, ठीक है। ये मतलब भुजा, घन होता है मतलब ये, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। आपने देखा होगा वो एक क्यूब आता है जिसमें कलर रहते हैं, वही समझ लो आप, ठीक है। अब हमें इसका विकर्ण दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी गई है, तो ये क्या होती है, a√3 होती है। इसके याद रखना है, विकर्ण जो रहता है वो इतना रहता है, तो यही हमें दिया हुआ है। तो a√3 बराबर होता है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है हमें, a की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी, √3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √4 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको। तो इसको देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 यहाँ से 12 आ जाएगा, a = कितना आ जाएगा, 2 आ। हमें निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, किसी घन का आयतन हमें दिया हो, आयतन क्या होगा यदि विकर्ण दिया है, तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। a√3 बराबर 4√3, a कितना आ जाएगा, 4, ए क्यू मतलब 4 का क्यूब, 4 चौक 1664, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर से स्थित बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेलन मतलब होता है सिलेंडर, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये देखिए ये सिलेंडर है, ये बन गया, ठीक है। इसमें हमें ऊंचाई दे दी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो है ये ऊंचाई होती है दरअसल, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये 66 में परिधि दी हुई है, परिधि मतलब आप देख रहे हो ये आधार वाली, ये परिधि दी हुई है, तो मुझे इसकी क्या होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए, तभी मैं आयतन निकाल सकता हूँ। दरअसल जो है बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यानी इसका क्षेत्रफल इंटू हाइट करके, ठीक है। तो इसकी तो परिधि दी हुई है, यानी 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 66। तो इसको मैं देखिए यहाँ से काटूंगा, ये 3 बार जाएगा, ओके, 3 बार जाएगा, और r कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7/2 इतना आएगा, ओके। परिधि वाले आधार के, बिल्कुल सही। तो यहाँ से 22 पर कट नहीं रहा है तो इतना ही आएगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पर सीधा सीधा रखेंगे 22/7 इंटू आर, हमारा इतना है 3
21 गुणा 21 बटे 2 और हाइट कितनी है 40 है। तो 7×3 = 21, तो ये कट जाएगा, 2 से 11 बार ये कट गया, 20 बार ये गया। ठीक है, 11×3×21×20, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 60, और 60 जीरो 6 12 60, और 12 60 और 11 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा 0 6 6 2 8 2 1 3 और 1, यानी 13 8 6 0, 13 8 6 0, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो गोले का व्यास हमें बताना है कितना होगा। गोले का व्यास, गोला कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ये ठोस रहता है। ओके, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये पूरा देख रहा हो, ये पूरा जो गोला बना है ये इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है ऊपर ऊपर का, ये क्या होता है। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण लिख देता हूँ, संपूर्ण। ठीक है, 4πr²। ठीक है, ये इतना होता है, तो 4πr² बराबर दिया हुआ है 645। पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी, r² बराबर 4 से काटूंगा, 4 1 4 4 4 6 24, तो r इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4 6 16, यानी 4 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है आयत, व्यास निकालना है, सॉरी व्यास। तो व्यास तो मतलब त्रिज्या हमें पता पड़ेगी, तो व्यास की त्रिज्या जो है वो डबल हो जाती है, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या का डबल जो है वो व्यास। अब आप जो है यहाँ से देख पाओ। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर आप कभी भी कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।